हे गाइस, वेलकम बैक ऑन केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। लास्ट वीडियो में ईथर के नॉमेनक्लेचर और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब ईथर बनाने के अलग अलग तरीके। तो जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल पहले हम लोग किससे बनाएंगे? एल्कोहल से बनाएंगे। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब चलो ये रिएक्शन समझते कि कैसे अल्कोहल से ईथर बनता है। देखो, आपने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखा था, याद करो। अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रेशन हो रहा था तब उधर क्या बन रहा था? अल्कीन बन रहा था। तो एक ही अल्कोहल में से OH भी निकल रहा था और उसी अल्कोहल में से हाइड्रोजन भी निकल रहा था। मतलब एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल से, फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, एक ही मॉलिक्यूल से निकल रहा था, इसलिए उसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बोल रहे थे। इधर क्या करना है? दो अलग अलग अल्कोहल, जैसे कि ये दोनों अलग अलग अल्कोहल है, इनके बीच में रिएक्शन होगा और वाटर निकलेगा और वाटर निकलने के बाद क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो अलग अलग के बीच में होता है तो इंटर, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकल रहा है तो इंट्रा। तो जब जब इंट्रा होगा तो अल्कीन बनेगा, इंटर होगा तो ईथर बनेगा। अल्कोहल में ये चीज याद रखना, आपको अल्कीन भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। तो आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि ईथर कब बनाना है और अल्कीन कब बनाना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल। देखो कैसे होता है। सबसे पहले है ना, आपको अल्कोहल लेना है। लिया आपने अल्कोहल, ये पहला मॉलिक्यूल अल्कोहल का, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। ये मिथेनॉल है ना, दिस इज व्हाट? मिथेनॉल। मिथेनॉल का रिएक्शन हमको करवाना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में रहेगा, एट 413 केल्विन। टेम्परेचर कितना है? 413 केल्विन। ये टेम्परेचर का फैक्टर आपको याद रखना है, 413 केल्विन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसका काम ही क्या होता है? इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट मींस इट विल रिमूव वाटर। तो देखो, इधर से OH निकाल दो, इधर से H निकाल दो, वाटर निकल गया कि नहीं? रिमूवल ऑफ वाटर। और CH3O को साथ में लिख दो, CH3O दिस इज व्हाट? दो बार मिथाइल है तो डायमिथाइल ईथर। ये क्या बन गया? डायमिथाइल ईथर। हम लोग सब मैकेनिज्म एंड ऑल एवरीथिंग वी विल डिस्कस। डायमिथाइल ईथर एंड ये क्या बन गया? वाटर बन गया। कितना सिंपल था, कितना सिंपल रिएक्शन है ना। आपको क्या करना है? अल्कोहल लेना है और अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। So it will undergo dehydration, that means removal of water will takes place, water निकल गया and it will form ether. Is this clear to all of you? Let's take another example, जैसे कि मैंने ले लिया इथेनॉल। आपको इतना याद रखना है कि कितना अल्कोहल लेना है? 2। अल्कोहल कितना लेना है? 2 लेना है। मैंने 2 इथेनॉल ले लिए। कितने ले लिए? 2। ये जस्ट मैं लिखने के, आपको समझने के तरीके से मैं दोनों को सेपरेट करके लिख रहा हूँ। चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा लिख रहा हूं। दिस इज व्हाट? इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन करवा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन। सो आपका इधर से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस। रिमूवल ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। और इधर क्या बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3, डाइइथाइल ईथर। दिस इज व्हाट? डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर प्लस वाटर। तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होने से दो मॉलिक्यूल के बीच से वाटर निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन।
क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। कंडीशन क्या है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, क्योंकि आपको मालूम है जब जब अल्कोहल का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो अल्कीन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है, देखो पहला कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन होने के लिए, हाँ ये रिएक्शन ईथर के प्रिपरेशन के लिए पहला कंडीशन क्या है, अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस, अल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, H2SO4 थोड़े क्वांटिटी में होना चाहिए। क्लियर हो गया। सेकंड, टेम्परेचर जो है वो 413 केल्विन मेंटेन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा गया तो उधर अल्कीन बन जाएगा, समझो। टेम्परेचर शुड नॉट बी मोर देन 413 केल्विन। क्लियर हो गया, इतना होना चाहिए, इसके ऊपर गया तो उधर डिहाइड्रेशन होने का चांसेस हो जाता है। ये जो अल्कोहल है वो ज्यादातर कैसे होने चाहिए, फॉर दिस रिएक्शन अल्कोहल शुड बी प्राइमरी, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, बिकॉज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव्स अल्कीन। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये वाला रिएक्शन जनरली कौन से अल्कोहल के लिए फेवर्ड होता है, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कौन सा रिएक्शन दिखा देंगे, एलिमिनेशन, और उधर से अल्कीन बन जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल, इज दिस क्लियर। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर 413 केल्विन मेंटेन होना चाहिए, और प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल क्यों, क्योंकि उधर हिंड्रेंस कम होना चाहिए। हिंड्रेंस मतलब लेस हिंड्रेंस, अल्कोहल में जो हिंड्रेंस है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस हिंड्रेंस। हिंड्रेंस समझते हो ना, रुकावट, लेस हिंड्रेंस इन अल्कोहल। वाई, बिकॉज इसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। अब SN2 क्या होता है आपको भी पता है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। तो एक चीज आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ईथर बनाने के लिए जब हम लोग अल्कोहल से बनाते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन है, SN1, SN2, SNI, तो आपको याद रखना है SN2। तो ये कैसे पता चलता है कि भैया SN2 है कि SN1 है, तो हम लोग मालूम है क्या करते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, देखो आप देखो ध्यान से, रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, रिएक्शन में ये अल्कोहल इन्वॉल्व है और H2SO4, दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज रिएजेंट, रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। तो सबसे पहला साइंटिस्ट लोग ने मालूम है क्या किया, वो लोग ने ना इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया। देखो ये रेट है और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। उन्होंने अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो वो लोग ने देखा कि रेट बढ़ रहा था रिएक्शन का, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा था। फिर वो लोग ने क्या किया, अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन को वो लोग ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, कांस्टेंट रख दिया। वो लोग H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लगे, H2SO4, तभी भी वो लोग ने देखा रेट बढ़ रहा है। मतलब इससे क्या पता चला, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन बोथ मॉलिक्यूल, दैट इज रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन रिएजेंट। Is this clear to all of you? Rate of the reaction depends upon both alcohol as well as sulfuric acid. क्लियर हो गया, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये दोनों ही इन्वॉल्व हो गए, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज SN2 रिएक्शन। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शन। तो ये SN2 SN1 एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो अब SN2 आपको पता चल गया बिकॉज दोनों के ऊपर है, बायोमोलिकुलर है, दोनों के ऊपर चाहे वो H2SO4 हो चाहे अल्कोहल हो, दोनों के ऊपर रेट डिपेंड कर रहे हैं। तो SN2 पता चल गया, तो हमारे मन में आ गया भाई SN2 है मतलब बैक साइड अटैक होना चाहिए। SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक, पीछे से। तो जब पीछे से अटैक करवाना है तो आपका जो अल्कोहल है वो प्राइमरी होगा, तो बहुत अच्छी बात है। याद करो प्राइमरी में SN2 रिएक्शन फेवर करता है, लेस हिंड्रेंस होता है, दैट्स व्हाई इधर अल्कोहल कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। क्लियर हो गया, कैसे पता चला SN2, एक्सपेरिमेंट से। चलो तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। अभी हम लोग और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर देन वी विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। चलो अब देखो मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल, इथेनॉल का रिएक्शन मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाया,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाया एट 443 केल्विन। देखो टेम्परेचर इज मोर देन 413, मतलब इधर क्या होगा, इधर होगा डिहाइड्रेशन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इधर अल्कीन बनेगा। क्या होगा, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं CH2OH, इसको ऐसा लिख सकता हूं, और इसको मैं CH2 और इधर एक H चलेगा, इधर से वाटर निकल जाएगा। ये रिएक्शन आपको भी पता ना बच्चों लोग, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। इधर से वाटर निकलेगा और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इथीन बन गया। क्या बन गया, इथीन प्लस वाटर। तो देखो टेम्परेचर जब भी 413 से ऊपर हो गया ना, मतलब इधर क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन बन जाएगा 413 केल्विन के ऊपर अगर टेम्परेचर गया। और अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी भी लिया तो देखो अभी मैंने आपको बताया ये रिएक्शन SN2 है। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हम लोगों ने दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, तो हमने तो देखा रेट में भी चेंज हो रहा है। मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये SN2 है, तो SN2 है मतलब पीछे से अटैक होगा। पीछे से तो प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी में फेवर करता है ना SN2 रिएक्शन। मैकेनिज्म देखोगे और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लिया है तो वहां जल्दी SN2 नहीं होता, उधर बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता। तो इस रीजन के वजह से सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल ये वाला रिएक्शन नहीं दिखाते। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल ये वाला रिएक्शन नहीं दिखाते। ये वाला रिएक्शन ज्यादातर कौन दिखाता है, प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज उसमें SN2 होता है। क्लियर हो गया? और सेकेंडरी से देखो ये भी प्राइमरी है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल, बट इधर अल्कीन बन गया। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था 413 केल्विन से। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए फेवर्ड है, अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सब चीज को आप लोग प्रॉपर्ली नोट करते रहो। नाउ वी विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। सो गाइस लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो देखो ये मैकेनिज्म समझते कैसे होता है ये रिएक्शन एंड व्हाई इट इज SN2। SN2 एक्सपेरिमेंट से तो आपको पता चल गया था भाई, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किए, चाहे वो सबस्ट्रेट हो यानी अल्कोहल या वो रिएजेंट यानी H2SO4, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है। दैट मींस रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ मॉलिक्यूल। दैट्स वाई दो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बायोमॉलिक्यूलर, इसलिए SN2। एंड ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो मैकेनिज्म, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, पहला स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। कैसे, देखो ये आपने एक ले लिया इथेनॉल, आपको मालूम है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी दो बॉन्ड बनाता है तो उसके पास दो लोन पेयर होंगे। आपने H2SO4 लिया है तो H2SO4 क्या एसिडिक मीडियम है, तो वो क्या देगा, H+ देगा। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा एंड इट विल फॉर्म CH3CH2O, और इधर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड तो था, अभी ये वाला बॉन्ड भी बन गया हाइड्रोजन के साथ, और लोन पेयर अपना डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एक लोन पेयर अभी भी बचा है। तो दिस इज व्हाट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल में प्रोटॉन ऐड हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे दूसरे अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। देखो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है और ये दूसरा अल्कोहल है, CH3CH2OH, और इसके ऊपर पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको। दिस इज व्हाट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये मैं दूसरा अल्कोहल ले रहा हूं, एज यू कैन सी दैट, देखो इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में अल्कोहल ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्योंकि भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन को क्या, ये जो चीज है वो क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है।
तो ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब आपको पता चलेगा कि बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो रही है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और जैसे ही पॉजिटिव दिखेगा इस कार्बन पे, ये वाला अल्कोहल इधर से अटैक कर जाएगा। एक्चुअली वो पीछे से आता है। कहां से आता है? पीछे से। चलो इसको मैं इधर आपको बताता हूं। दूसरा अल्कोहल CH3CH2OH, CH3CH2OH, आप समझ सकते हो ना, CH3CH2OH। ये दूसरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। वो देखेगा कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये पीछे से अटैक कर जाएगा। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे दूसरे अल्कोहल ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। क्लियर हो गया? अटैक कर देगा तो इस कार्बन ने, जो ये वाटर था वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। बिकॉज इस कार्बन ने पहले 4 बॉन्ड बनाया था, ये 5वां बनेगा तो ये वाटर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। सिंस वाटर निकल रहा है इसलिए इसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलेंगे। अब देखो क्या होगा, CH3CH2, ये तो वाटर निकल गया। अब इधर देखो बॉन्ड बना, किसके बीच में? ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में। ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? इथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन से और इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब देखो इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्लियर होगा? कितना सिंपल सा था। सिंपल सा था कि नहीं? सबसे पहले देखो क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ, इसको H+ मिला सल्फ्यूरिक एसिड से, इसने इसको दिया लोन पर, इसके ऊपर पॉजिटिव। दिस इज व्हाट? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे दूसरे अल्कोहल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है, लोन पे डोनेट कर रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक। जैसे ही ये आया तो ये निकल गया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही ये आया, एक न्यूक्लियोफाइल आया तो वाटर गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए बायोमोलिक्यूलर। और जब SN2 होता है तो पीछे से अटैक करता है, SN2 में पीछे से अटैक करता है। इसलिए अगर देखो, ध्यान से देखो, अगर पीछे मेरा बल्कियर ग्रुप होता, प्राइमरी के जगह अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लेता, तो क्या पीछे से आने को जगह मिलता? इस वाले अल्कोहल को नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता तो उधर क्या हो जाता? डिहाइड्रेशन होके अल्कीन बन जाता। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो फिर इस ऑक्सीजन को देखिए, उसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये अल्कोहल ये क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, उसको पॉजिटिव देख के दूसरा अल्कोहल अपना लोड पे डोनेट करेगा। जैसे इसने डोनेट किया तो वाटर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज लिविंग ग्रुप। निकल गया H2O ये वाले इलेक्ट्रॉन को लेके, तो CH3CH2 इतना हो गया। फिर इसका बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। अभी ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया इथाइल के साथ, एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। सिंपल है। अब थर्ड स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो वो जो स्ट्रक्चर बना है, देखो वो जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने वापस। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -H+, CH3CH2O CH2CH3 बन गया ना ईथर, डाईथाइल ईथर। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है। पहले प्रोटोनेशन, सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल और प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एंड थर्ड इज डीप्रोटोनेशन। तो ये जो स्टेप में देखो बैक साइड अटैक हो रहा है, इसलिए इसको आप बोलोगे SN2। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड करता है? लेकिन आपको सिंपल तरीका मालूम है, 2 अल्कोहल को लिखने का, वाटर निकाल देने का। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 413 केल्विन। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उधर रिएक्शन कौन सा प्रोसीड करेगा? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और उधर क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। सो उसको रोकने के लिए आपको जो टेम्परेचर है वो 413 पे ही मेंटेन करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा अल्कोहल भी एक्सेस में लेना पड़ता है हमको, प्राइमरी ज्यादा लेने का। अगर सेकेंडरी और टर्शरी ले लिए तो अल्कीन बन जाएगा। ये चीज भी आपको याद रखना है, सेकेंडरी और टर्शरी के केस में अल्कीन बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो मेथड है इट इज इंडस्ट्रियल मेथड एंड इट इज मेनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर के लिए मेथड बहुत अच्छा होता है, सिमेट्रिकल ईथर के लिए, समझ रहे हो ना? बट अनसिमेट्रिकल ईथर, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनसिमेट्रिकल ईथर
कि ये मेथड कैसा होता है, खराब होता है। अनसिमेट्रिकल ईथर, जनरली अनसिमेट्रिकल ईथर कैन नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड, समझ रहे ना, अनसिमेट्रिकल ईथर क्योंकि देखो इस मेथड से नहीं प्रिपेयर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इसमें ना क्या होता है ना, टाइम पास हो जाता है। अब कैसा टाइम पास होता है वो समझते हैं। मतलब इसमें क्या होगा ना, बिकॉज इधर अगर हम लोग बोले तो इधर क्या बनेगा, बिकॉज मिक्सचर ऑफ ईथर मिलता है, बिकॉज मिक्सचर ऑफ ईथर मतलब एक से ज्यादा टाइप के ईथर मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा। तो जब मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा तो ईथर के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। डिस्टिलेशन मेथड से भी जल्दी सेपरेट नहीं कर पाते। सो ये रीजन की वजह से इस मेथड में हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। क्लियर हो गया? चलो एक एग्जांपल देखते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा मिथेनॉल लिया है मैंने, मिथेनॉल और इथेनॉल, दो अल्कोहल का अलग अलग मिक्सचर लिया है, मिथेनॉल और इथेनॉल का। दिस इज मिथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। कंडीशन आपको मालूम है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन। इधर से देखो OH और H निकल गया, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया। इधर क्या बचा, CH3O CH2 CH3, CH3O CH2 CH3। ये एक बना ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखो, क्या आपने गिन के कभी भी आप जब बनाओगे तो गिन के एक मिथेनॉल का मॉलिक्यूल लोगे? नहीं ना भाई, एक ड्रॉप भी लोगे तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो आप समझो बच्चे लोग, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, मिथेनॉल इथेनॉल के साथ रिएक्ट करने के बदले वो खुद के साथ ही रिएक्ट कर ले। मिथेनॉल इथेनॉल के बदले रिएक्ट करने के बदले वो खुद के साथ कर ले, तो इधर डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। वैसे ही इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल भी मिथेनॉल के जगह वो खुद के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो इधर क्या बनेगा आपको, डाइइथाइल ईथर, C2H5O C2H5, डाइइथाइल ईथर। सो आपको अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो मिलने का प्रोबेबिलिटी इसमें कम होता है। वाई? बिकॉज देखो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा नो डाउट, बट इस मेथड से हम लोग नहीं बनाते जल्दी। वाई? बिकॉज इसमें जब भी आप दो अलग अलग अल्कोहल लोगे तो आपको देखो मिक्सचर ऑफ ईथर मिल रहा है, इथाइल मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर और डाइइथाइल ईथर, मिक्सचर ऑफ ईथर्स मिल रहे हैं। और जब मिक्सचर ऑफ ईथर्स मिलता है तो उधर क्या हो जाता है, मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो ये रीजन के वजह से हम लोग इस मेथड से जनरली ये नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? अनसिमेट्रिकल ईथर। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर इससे बहुत अच्छा बनता है, इंडस्ट्रियल मेथड है। क्लियर हो गया? इसको हम लोग कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये सब चीज आपको कुछ याद रखना था रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। सबसे पहला क्या था, आपको दो अल्कोहल लेना है, दो अल्कोहल के बीच में से वाटर निकलता है, इसलिए इसको इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, आपको ईथर बनता है। 413 केल्विन याद रखना है। ये सब चीज अगर आपने 443 केल्विन लिया तो उधर क्या हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। सेकेंडरी और टर्शरी भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज ये SN2 है, तो उनके केस में भी क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। तो ये सारे रीजन की वजह से इसमें सिर्फ कौन सा अल्कोहल पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी, वो भी टेम्परेचर कौन सा, 413 केल्विन। क्लियर हो गया? अनसिमेट्रिकल ईथर जल्दी नहीं बनाते बिकॉज ऑफ ये रीजन, क्योंकि उधर मिक्सचर ऑफ ईथर बनेगा और जब मिक्सचर ऑफ ईथर बनेगा तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के मदद से क्या बनाएंगे हम लोग, ईथर बनाने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वाई? बिकॉज इट इज अ नेमिंग रिएक्शन, और नेमिंग रिएक्शन पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट करते रहो, बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन। चलो विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग करते क्या, हम लोग अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे और उसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे, तो आपको उधर क्या मिलेगा, ईथर। क्या मिलेगा, ईथर। तो सोडियम अल्कोक्साइड, व्हाट इज सोडियम अल्कोक्साइड,
देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में से H हटा के Na लगा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। दिस इज व्हाट यू शुड नो, ये सब आपको पता होना चाहिए, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सब चीज़ अभी हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया था। तो ये सोडियम अल्कोक्साइड है, उसका रिएक्शन हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड के साथ कर दे, किसी अल्काइल हैलाइड के साथ कर दे तो उधर क्या होगा, इधर से निकल जाएगा NaX, क्या निकल जाएगा, NaX, सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड निकल जाएगा, और इधर क्या बचेगा RO, और इधर बचेगा R' प्लस NaX। तो ईथर बन गया कि नहीं, ईथर। तो इसमें आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। तो इधर एक अच्छा बात क्या है इस रिएक्शन के बारे में, वी कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, वैसे आप सिमेट्रिकल ईथर भी ये रिएक्शन के थ्रू बना सकते हो। सेकंड पॉइंट, दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ये रिएक्शन में क्या होता है, SN2। अब SN2 कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट में क्या किया होगा, देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया होगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, साइंटिस्ट लोग ने इसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते गए। इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट बढ़ने लगा, फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन को रोक दिया और इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने लगे, वापस रेट बढ़ने लगा। फिर ऐसा हो सकता है इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम किए तो रेट कम होने लगा। मतलब देखा वो लोग ने, इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस कर रहा हूं तो रेट में चेंजेस हो रहा है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज कर रहा हूं तो रेट में चेंज हो रहा है। मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन बोथ कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड एज वेल एज अल्काइल हैलाइड, क्या ये बात क्लियर हो गया? मतलब दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज SN2। न्यूक्लियोफिलिक तो आपको पता चल गया कि बायोमोलिक्यूलर है, इतना पता चल गया कि बायोमोलिक्यूलर। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। ये रिएक्शन कब ज्यादा फेवरेबल होगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या है इसके लिए, फेवरेबल कंडीशन क्या है ना, आपका जो अल्काइल हैलाइड है ना, आप अल्काइल हैलाइड जो यूज कर रहे हो वो प्राइमरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी होगा तो डेफिनेटली ईथर बनेगा, अदरवाइज उधर अल्कीन बन सकता है। इसलिए जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। और जो सोडियम अल्कोक्साइड है वो आइदर सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, तो रिएक्शन अच्छा होगा। मतलब ये दो फेवरेबल कंडीशन है। अल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी होना चाहिए, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी चलेगा, लेकिन बेटर यील्ड के लिए, अच्छे रिएक्शन होने के लिए ये 3 डिग्री होना चाहिए और ये 1 डिग्री होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड तो 1 डिग्री ही होना चाहिए, अदरवाइज उधर अल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस कि कैसे ये रिएक्शन होता है? आपको क्या करना है, एक सोडियम अल्कोक्साइड लेना है और एक अल्काइल हैलाइड लेना है। इधर से सोडियम हैलाइड निकाल दो, चलो सिंपल सा एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया सोडियम मिथ ऑक्साइड, दिस इज सोडियम मिथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड। अब इसका नाम आप लोग को आता होगा, जो भी अभी इधर हम लोग कंपाउंड बनाएंगे उस सब का नाम तो आप लोग को आता होगा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ईथर का नॉमेनक्लेचर। ये मिथाइल क्लोराइड है, दिस इज व्हाट, मिथाइल क्लोराइड। इधर इसको थोड़ा सा हीट दे दोगे, क्या कर दोगे, हीट दे दोगे तो इधर से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल गया, तो इधर क्या बचा, CH3O, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज व्हाट, डाइमिथाइल ईथर। ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर है, डाइमिथाइल ईथर, 2 मिथाइल और बीच में ऑक्सीजन है, प्लस NaCl, और क्या बना, NaCl बना, और क्या बना, NaCl बना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि मैंने सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड NaOH।
फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन मैंने मिथाइल क्लोराइड के साथ करवा दिया, इधर से क्या निकल गया NaCl, हीट कर दोगे तो माइनस NaCl निकल गया, और इधर ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया, CH3। तो इसको हम लोग याद करो, इसका कॉमन नेम मैंने कल बताया था एनिसोल या तो मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम इज एनिसोल, या तो आप मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हो। इज दिस क्लियर? तो आप इधर से एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हो फ्रॉम दिस रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर मैं आऊंगा, ये वाले पॉइंट पे हम लोग आएंगे क्योंकि यही इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया? चलो एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं इस रिएक्शन के लिए। अब मैंने क्या किया, देखो इस रिएक्शन को समझते होता है कैसे। जैसे कि मैंने ले लिया एक सोडियम अल्क ऑक्साइड, क्या ले लिया, सोडियम अल्क ऑक्साइड, ये क्या है, सेकेंडरी है, और एक मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड जो कि 0 डिग्री है। अब आपको मालूम है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। तो देखो ध्यान से देखना, पॉजिटिव को देख के ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यानी नेगेटिव है वो इसके पास जाएगा, डेफिनेटली वो पॉजिटिव के पास जाएगा। जब वो पॉजिटिव के पास गया तो इस कार्बन ने 3 और चौथा बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाया था, तो क्लोरीन इधर से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो ध्यान से देखना, इसने अटैक किया पीछे से क्योंकि आगे तो क्लोरीन है, क्लोरीन बड़ा है, बात समझ लो, क्लोरीन कैसा है, बड़ा है, लेकिन पीछे तो CH3 में 3 हाइड्रोजन, देखो ऐसे छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे होंगे, छोटे छोटे हाइड्रोजन, याद आ रहा है? तो वो पीछे से अटैक कर सकता है बिकॉज हाइड्रोजन छोटा है, लेकिन जब वो आगे से अटैक करने आएगा तो आगे तो क्लोरीन है ना, इस कार्बन के ऊपर देखो उसको पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव देख के नेगेटिव वाला अटैक करने आएगा, लेकिन वो आगे से आएगा क्या, नहीं आगे से आएगा तो बड़ा सा क्लोरीन है उसको रोकेगा, तो वो पीछे से आता है। कहां से आता है? पीछे से। तो जब पीछे से अटैक करेगा तो एक न्यूक्लियोफाइल आया तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल गया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला ये जो रिएक्शन का रेट है, चाहे वो सोडियम अल्क ऑक्साइड हो या अल्काइल हैलाइड हो, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए बायोमोलिक्यूलर, SN2 बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, CH3 ये हो गया, CH3 CH3, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, इधर Na है और इधर देखो क्या हो गया, CH3। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ये Na+, इधर से Na से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Na+ बनेगा, क्या बनेगा, Na+, और Na+, और इधर से जो Cl- निकला था, Cl-, ये दोनों मिलके NaCl बना लेंगे और आपको मिल जाएगा CH3 CH CH3O CH3। तो देखो ईथर बन गया और क्या बन गया, NaCl, ईथर बन गया और क्या बन गया, NaCl, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्लियर हो गया ना? या तो 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन, उसका IUPAC नेम क्या है, 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। तो देखो इधर ये सेकेंडरी था जबकि ये 0 डिग्री था, या तो 1 डिग्री भी कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, या प्राइमरी भी होता तो चलता। लेकिन आप खुद सोचो अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी होता, ये सेकेंडरी या टर्शरी होता तो क्या वो पीछे से अटैक कर पाता? नहीं ना, क्योंकि पीछे भी इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, बड़े बड़े ग्रुप होते तो स्टेरिकली हिंड्रेंस होता, तो जिसकी वजह से रिएक्शन हो नहीं पाता। इसलिए अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, समझ गए। और ये सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन बेटर रिएक्शन के लिए ये टर्शरी होना चाहिए और ये कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। क्योंकि देखो टर्शरी होगा तो इस टर्शरी क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा उतना जल्दी वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, जितना ज्यादा इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा उतना जल्दी वो डोनेट करेगा। क्लियर हो गया आपको मैकेनिज्म? चलो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अल्काइल हैलाइड को टर्शरी लेंगे और इसको प्राइमरी लेंगे। ये सोडियम अल्कोक्साइड कैसा होगा, प्राइमरी होगा, जबकि अल्काइल हैलाइड कैसा होगा, टर्शरी होगा। अल्काइल हैलाइड को मैंने टर्शरी लिया, देखो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये CH3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, CH2 CH3। अब देखो आप खुद सोचो बच्चे लोग, आपको मालूम है ये SN2 होता है,
एक्सपेरिमेंट से भी पता चला और अभी हमने देखा बैक साइड से अटैक हो रहा है, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको SN2 बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना पता है तो ये भैया बैक साइड से अटैक करने जाएगा, लेकिन बैक साइड पे देखो तीन मिथाइल ग्रुप है तो वो अटैक तो कर नहीं पाएगा। SN2 है, SN2 में कभी भी आगे से अटैक नहीं होता, कभी भी आगे से अटैक नहीं होगा, पीछे से अटैक करेगा। तो उसको इधर इस कार्बन के ऊपर देखो उसको पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा। तो आपको ध्यान से दिख सकता है कि इधर से वो क्या करेगा ना, ये जो माइनस है ना माइनस, वो इधर से क्या करेगा ना H+ को ले लेगा। क्या ले लेगा? H+ लेगा, मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इधर ही दे के जाएगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इस कार्बन का 1 2 3 ये चौथा बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बिकॉज ब्रोमीन इज हैलोजन। जितने भी हैलोजन है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, वो निकल जाएंगे। तो ध्यान से देखना क्या हो गया, जैसे Br- निकल गया, ये माइनस का मतलब निकल गया। कौन निकल गया? ब्रोमाइड आयन, यानी Br- निकल गया। क्लियर हो गया? अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, इधर ध्यान से देखो CH3 CH2O, इधर क्या आया Na, ऐसा मैंने लिख दिया। इधर क्या आ गया, इधर ध्यान से देखो ONA आ गया। अब देखो इसने इधर से क्या लिया, H+ लिया, तो इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। जब उसने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लिया, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर हो गया। और इधर क्या बन गया, इधर बन गया CH2, ये बॉन्ड इधर आ गया ना, डबल बॉन्ड CH3 आइसोब्यूटीन बन गया। दिस इज व्हाट? आइसोब्यूटीन। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, Na से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इधर से क्या निकलेगा, Na+ जो निकला, Na+ और Br- मिलकर क्या बना लेंगे, NaBr, अल्कीन, अल्कोहल, NaBr, ये 3 चीज मिलेगा। तो इसलिए आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होगा, तो आराम से वो पीछे से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। बात समझ रहे हो? किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक रेपटेशन होगा। अदरवाइज टर्शरी के केस में ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन, समझ रहे हो ना, और ये 3 कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, 3 डिग्री बोलोगे। क्या बोलोगे? 3 डिग्री है। अल्काइल हैलाइड क्या है? 3 डिग्री, जबकि ये 1 डिग्री है। अब ध्यान से सुनो, इधर से H+ ले लेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से H+ ले लेगा, क्योंकि जब वो इस कार्बन पे अटैक करने आएगा ना, तो ये मिथाइल ग्रुप उसको अटैक करने नहीं देंगे, तो वो चुपके से जाके H+ ले लेगा। तो H+ लिया मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर ही डोनेट करके गया। तो देखो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव होता है बिकॉज ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो पॉजिटिव को देख के ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा Br-। इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को कम करने के लिए वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इधर से Na+ निकलेगा और उधर क्या है, Br-। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्यों हम लोग को इसका फेवरेबल कंडीशन समझा ना, क्या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना ही चाहिए बिकॉज SN2 है, अदरवाइज अल्कीन बनेगा। अदरवाइज क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ईथर। तो मुझे बनाना क्या है, मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ईथर, मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ईथर बनाना है। तो मुझे कौन कौन से रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, इस रिएक्शन से मुझे क्या बनाना है, यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस आई हैव टू प्रिपेयर मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ईथर। सो राइट डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या हो गए, A और B। तो सबसे पहले आपको मालूम है क्या करना है, इसमें आपको साइक्लोपेंटाइल मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। देखो साइक्लोपेंटाइल ये होगा ना, साइक्लोपेंटेन, उसमें से हाइड्रोजन कम कर दो तो साइक्लोपेंटाइल, अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल देते हो तो अल्केन, तो साइक्लो अल्केन में से निकाल दोगे तो साइक्लो अल्काइल। तो ये साइक्लोपेंटाइल मिथाइल ईथर, देखो साइक्लोपेंटाइल मिथाइल ईथर, मतलब आपको ये बनाना है यूजिंग दिस रिएक्शन। तो आपके दिमाग में खुद क्लिक होना चाहिए, ये बनाना है मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है। तो एक अल्कोक्साइड होता है और एक क्या होता है, हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, मतलब इधर से आपको क्या बना दोगे, CH3X बना दोगे, CH3Cl बना दो,
और ये क्या होना चाहिए, ये हमारा सेकेंडरी है कि नहीं, देखो ये सेकेंडरी है, इधर से NaCl निकलेगा और आपको बन जाएगा ईथर। तो A और B, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना ऐसा करके आ जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, देखो प्रोडक्ट तो वही आपको दिखेगा, ये सोडियम मिथॉक्साइड ले लेते हैं और साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड बना देते हैं ऐसा, और इधर से NaCl निकालते हैं, बोलते प्रोडक्ट बन गया। पॉसिबल ही नहीं है। A जो होना चाहिए वो आपका सोडियम अल्कोक्साइड ये वाला होना चाहिए, यानी सोडियम साइक्लोपेंटॉक्साइड, और मिथाइल क्लोराइड B होना चाहिए। बात समझे ना आप लोग। अगर ये होता तो ये देखो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में SN2 नहीं होता, इधर अल्कीन बन जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनाओगे। ये बनाने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए भाई विलियमसन सिंथेसिस से बना रहा हूं, विलियमसन सिंथेसिस से बना रहा हूं, मतलब इसमें जो ये CH3 है उसका हैलोजन होगा। हैलोजन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी होगा चलेगा। अल्कोक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी चलता है, बट हैलोजन जो होता है, अल्काइल हैलाइड जो होता है वो प्राइमरी, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, और सोडियम अल्कोक्साइड अगर वो सेकेंडरी टर्शरी होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, प्राइमरी भी होगा तो चलेगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको नोट कर लो, एक और रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, फटाफट उसको नोट कर लो। रफ कर दूं? आपको क्या बनाने बोल रहा है? इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन बनाना है यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। इथॉक्सी बेंजीन बनाना है, तो इथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए A और B लगेगा। तो A और B कौन है? अब इथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इथॉक्सी बेंजीन में ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, क्लियर हो गया इथॉक्सी बेंजीन। अब देखो ये A और B, आपको क्या पता होना चाहिए भाई? एक तो लगता है सोडियम अल्कोक्साइड और दूसरा लगता है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा और सोडियम अल्कोक्साइड कौन सा होगा? अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, तो ये वाला तो अल्काइल हैलाइड हो नहीं सकता, तो इस वाले पार्ट से हम लोग क्या बनाएंगे? अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, यानी CH3 CH2 Cl, और इधर से क्या बना देंगे? सोडियम फिनॉक्साइड, इसका फिनॉक्साइड बना देंगे, इधर से NaCl निकाल देंगे। बड़े वाले ग्रुप का क्या बनाओगे? अल्कोक्साइड, छोटे वाले ग्रुप का अल्काइल हैलाइड, बड़े वाले ग्रुप का अल्कोक्साइड, छोटे वाले ग्रुप का अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया ना आपको ये बात? तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये रिएक्शन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दो मेथड थे ईथर बनाने के लिए हमारे सिलेबस में, और ये दोनों ही मेथड काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और इनके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो विलियमसन सिंथेसिस है ये नेमिंग रिएक्शन है, तो इसको ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इसको प्रॉपरली नोट करो और प्रॉपरली इसका प्रैक्टिस करते रहो। So guys, in this lecture we have discussed the method of preparation of ether. In that we have discussed two methods, that is one from alcohol and second one is from alkyl halide. So एक जो method था वो intermolecular dehydration था और दूसरा method क्या है? Williamson synthesis. तो ये दोनों ही method interesting, important है, इनके ऊपर questions बनने के chance होते हैं, तो आप जितना हो सके इस सब चीज की practice करो। In next lecture we will start the chemical properties of the ether. So for that video press the bell icon. Till then bye, take care and thank you so much for watching this video.